नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। ठीक है जी। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है क्या नहीं है इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस मेनली दो तरीके का होता है, या तो आप रेसिडेंट इन इंडिया हैं या फिर आप नॉन रेसिडेंट हैं। ठीक है जी। अगर आप रेसिडेंट इन इंडिया हैं तो हमें फर्दर चेक करना पड़ता है कि आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं या फिर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि आप रेसिडेंट हैं या नहीं हैं। कोई भी आपको कंडीशन चेक करनी है तो सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि क्या आप रेसिडेंट हैं या नहीं हैं। उसके बाद ही हमें ये चेक करना है कि आप रेसिडेंट हैं तो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो अगर आप रेसिडेंट हैं या नहीं है इसके लिए आप क्वेश्चन है कि इसके लिए दो कंडीशन चेक की जाती है। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आप करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 365 दिन होते हैं तो उसमें से कम 182 दिन या उससे ज्यादा रहे हैं या नहीं रहे। ठीक है जी। अगर आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 182 दिन से ज्यादा रह लिए तो उस केस में आप रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएंगे। ठीक है जी, आई बात समझ में। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं अपन तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की क्योंकि रिटर्न जानी है अब, तो फाइनेंशियल 24-25 में अगर आप 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रह लिए तो आप रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएंगे। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। या फिर आप 182 दिन नहीं रहे इंडिया में, मान लेते हैं लेट सपोज 80 दिन रहे या 100 दिन रहे या 150 दिन रहे, 180 दिन से कम रहे, तो दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी। वो क्या कंडीशन है? वो ये कंडीशन है, अब ये फर्दर चेक किया जाएगा क्या आप 60 दिन से ज्यादा हैं या नहीं है। ठीक है जी। अगर 60 दिन से ज्यादा हैं तो फिर तीसरी कंडीशन ये चेक की जाएगी कि पिछले 4 सालों में आप 365 दिन रहे हैं इंडिया में या नहीं रहे। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें इस बात को तो सबसे पहला चीज हो गया कि फाइनेंशियल 24-25 के अंदर आप 182 दिन से ज्यादा रहे हैं या नहीं रहे। अगर आप 182 दिन से ज्यादा रहे हैं तो टिक लग गया, तो आप सिंपल रेसिडेंट बन गए। फिर आगे चेक किया जाएगा कि आप रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। ठीक है जी। अगर ये काता लग गया तो फिर आपको फर्दर चेक करना है क्या आप 60 दिन से ज्यादा रहे हैं या नहीं रहे। अगर आपका ये टिक लग गया तो फिर आपको एक और कंडीशन चेक करनी है कि क्या पिछले 4 सालों में, पिछले 4 साल कौन से माने जाएंगे फाइनेंशियल 24-25 के लिए? फाइनेंशियल 21-22, फाइनेंशियल 22-23, फाइनेंशियल 23-24 और एक फाइनेंशियल 24-25। यानी कि इन 4 सालों के टोटल मिला के आपको ये चेक करना है कि क्या आप 365 दिन से ज्यादा रहे हैं या नहीं रहे। ठीक है जी। अगर आप रह जाते हैं यानी कि ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है, 60 दिन से ज्यादा भी रहे हैं 24-25 के अंदर और उससे पिछले 3 साल और इस साल करंट ईयर, यानी कि टोटल में 4 साल में 365 दिन से ज्यादा भी रहे हैं तो आप बन जाएंगे रेसिडेंट इन इंडिया। और अगर ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं हुई तो उस केस में, या इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो उस केस में आप बन जाएंगे नॉट रेसिडेंट। ठीक है जी, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर इंडिया से बाहर जाके शिफ्ट हुए हैं तो आपके ऊपर सिर्फ एक कंडीशन अप्लीकेबल होगी 182 दिन वाली। यानी कि ये क्वेश्चन था कि 182 दिन या उससे ज्यादा रहे या फिर एक कंडीशन थी कि पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा रहे और साथ में करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर में 60 दिन से ज्यादा रहे। ये दोनों कंडीशन पूरी होनी थी। लेकिन अगर आपने इंडिया को छोड़ा है इसलिए क्योंकि आपको बाहर इंप्लॉयमेंट करनी थी या फिर आप मेंबर थे एक क्रू के जो कि इंडियन शिप थी, तो उस केस में भी आपके ऊपर दूसरी कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी। आप इंडियन रेसिडेंट तभी माने जाएंगे जब आप करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 दिन या उससे ज्यादा रहे होंगे तो। ठीक है जी, आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं तो उस केस में एक आपको रिलैक्सेशन दी गई है, जो ये 60 दिन वाली कंडीशन है ये 120 दिन कर दी जाएगी अगर आप इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ठीक है जी। लेकिन साथ में एक और चीज है, आपकी इनकम इंडिया के अंदर 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। तो ये 160 दिन वाली कंडीशन उठा के 120 दिन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उस केस में आपके लिए क्या एप्लीकेबल रहेगा, या तो आप 182 दिन से ज्यादा रहें या फिर 300 पिछले 4 सालों में 365 दिन एंड 120 डेज और मोर इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, आ गई बात समझ में।
तो ये एक्सेप्शन होगी 2 इसकी। ठीक है जी। अब